AKTU एग्ज़ाम के सभी छात्रों की कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। AKTU वाइस चांसलर यानी कि AKTU VC की तरफ से छात्रों को एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो AKTU VC ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। उसके लिए AKTU एग्ज़ाम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट टिप्स, कैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कैसे आप एग्ज़ाम में कॉपी लिखें कि आपको बैक पेपर आने से आपका सामना ना होना पड़े। यानी आप कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपरेशन AKTU एग्ज़ाम से AKTU एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप कम समय में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो क्या आज की पूरी अपडेट और क्या VC ने कहा, चलिए करते हैं इस वीडियो में स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट, देखा यहाँ पर दिया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रांत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनीत कंसल ने 28 दिसंबर से होने वाली परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए आज संस्थानों को निर्देशित किया। क्या निर्देशित किया अभी बताता हूँ। उसके पहले मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत दुख हो रहा, बहुत क्या बताऊँ। मैं तो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है वो छुपाने से नहीं छुपती, क्योंकि हम सभी लोगों ने बहुत ही कोशिश की और सभी लोगों ने बहुत ही इतना अनथक मेहनत की हमने। जैसे कि आपको पता होगा, कल मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था शाम को। जैसे मैंने वीडियोस अपलोड किया, नियर अबाउट 7:30 यानी कि 7:20 7:30 के नियर अबाउट, तो उसके घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर अंदर AKTU ऑनलाइन परीक्षा ट्रेंड पे आ चुकी थी। आपको पता है, ट्रेंड भी किया। यानी हम सभी लोगों ने अनथक मेहनत की, और फिर भी दोस्तों AKTU का ऑनलाइन परीक्षा जो ट्वीट था 500 के, यानी कि 5 लाख से ऊपर वो ट्रेंड कर रहा था। कल इंडिया में ट्रेंड कर रहा था AKTU ऑनलाइन परीक्षा। बट दोस्तों ट्विटर पर ट्रेंड होने के बावजूद भी हमारी यानी कि छात्रों की ना तो सरकार ने सुनी, ना तो AKTU ने सुनी। जबकि दोस्तों AKTU ने आश्वासन भी दिया था। बट दोस्तों अब कर ही क्या सकते हैं, हम सभी ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही कोशिश की सभी लोगों ने। आप खुद मेरा ट्विटर अकाउंट पे, मेरा 2 ट्विटर अकाउंट है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। मैंने कम से कम 50 से 60 ट्वीट किया होगा AKTU ऑनलाइन परीक्षा को लेकर, लेकिन फिर भी ना तो गवर्नमेंट ने हमारी सुनी, ना ही AKTU VC ने हमारी सुनी। बट गाइस, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप कोशिश, अगर हम साथ हैं तो हम सब लोग मिलकर इतनी मेहनत करिए, इतनी कोशिश करिए, ताकि हमारा जो AKTU का हमारे बैक लगाने के जो सपने हैं, जो पैसे कमाने के AKTU के सपने में छूट जाए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे आपको कुछ टिप्स और ट्रिप्स भी मिलती रहेंगी कि कैसे एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्जाम में कॉपी लिखनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा समय, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना समय ज़्यादातर प्रिपरेशन पर फोकस करिए और अच्छी इधर उधर की चीज़ों में फोकस मत करिए, क्योंकि हमने ट्रेंड भी करवा दिया। और पवन भड़ाना सर और कई सारे जो हमारे साथी थे, गोविल सर, सभी ने लैर्स वगैरह की टीम से मीटिंग भी की, बट AKTU ने साफ साफ मना कर दिया। तो गाइस अभी यही है कि आपका एग्जाम्स ऑफलाइन होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, और 28 दिसंबर से होगा। बट दुख के साथ बताना पड़ता है, लेकिन क्या करें, जो सच्चाई वो बताना ही पड़ेगा। तो AKTU पहले VC ने क्या कहा, मैं अभी उसके बाद बताऊंगा आपको कैसे कॉपी लिखना है। कॉपी लिखने एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से आपको क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। AKTU VC ने कहा कि 28 दिसंबर से होने वाली परीक्षाओं को लेकर संस्थानों को निर्देशित किया। क्या निर्देशित किया उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थानों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा के दौरान कोविड यानी कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए, और उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययनरत सभी संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए संस्थान के संपर्क में रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि शैक्षिक गतिविधि से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान संस्थान स्तर पर न होने की दिशा में विश्वविद्यालय के ऑनलाइन ग्रीवियांस यानी कि जो AKTU कंप्लेंट पोर्टल है, जिसे हम कहते हैं ग्रीवियांस पोर्टल पर समस्या आप दर्ज कराने का सुझाव भी दिया है। कहने का मतलब जो भी इश्यू आप वहाँ पे ग्रीवियांस पोर्टल पे समस्या दर्ज करा सकते हैं। बट क्या करें, हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ऑफलाइन एग्जाम ना हो, AKTU 28 दिसंबर से एग्जाम ना हो, पोस्टपोन हो, तो हमारी समस्या इससे बड़ी और क्या हो सकती है। बट इन्होंने यही कहा कि प्रोफेसर विनीत कंसल ने कहा कि सत्रांत परीक्षाओं के विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। बट गाइस जो क्या कर सकते हैं, अब हमें इतनी मेहनत करनी है, ऐसे आपको पता है कम समय बता, तो कम समय में ज़्यादा मेहनत करके कुछ ऐसा रट्टा भी नहीं मारना है, जिससे कि आपको कुछ अपने दिमाग से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करने हैं, रिमेंबर्ड करने, उसकी प्रिपरेशन करनी है, ना कि रट्टा मार के, बल्कि कुछ समझ के पढ़ना है टिप्स और ट्रिक की मदद से, ताकि आपको कम समय में अच्छे मार्क्स आपके आ सके। कैसे करना है मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले क्या पता मैं बना पाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। मैंने कल भी बोला था वीडियो बनाने को, बट नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। तो इसलिए मैं अभी कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम मिला तो आपको एक डिटेल वीडियो अभी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बना दूंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बाद बताऊँगा कैसे कॉपी लिखनी, फिर बताऊँगा एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, 2-3 पॉइंट बताऊँगा। पहले बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन को लेकर दोस्तों पहले आपको कम से कम जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, पहले आप तो मुझे उस सब्जेक्ट का नाम और
कि सेमेस्टर आपका कौन सा है और ब्रांच क्या है, तीनों चीज़ें आप लिख दीजिए कमेंट में। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर दूंगा। आप तीनों चीज़ें आप मुझे लिख के भेज दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा जो भी ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर एक वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर मल्टीपल वीडियो मुझसे हो सकेगी तो मल्टीपल वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आप अपना सब्जेक्ट, ब्रांच और आपका कोड क्या है लिख के मुझे भेज दीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे जो भी आपकी ब्रांच हो, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कैसे आपको प्रिपरेशन करनी। देखिए, अगर बात करें आपका जो है मान लीजिए आपका मैकेनिकल है, जो भी हो बहरहाल उसे लेना देना नहीं है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप क्वांटम से पढ़ते हैं या फिर जो है आपके पास बुक्स से है या फिर नोट्स से बनाए हैं, तो फिर आपको कैसे पढ़ना है। पहले तो इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट है उसको आप पूरा टोटली पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट, यानी हर सब्जेक्ट में एक यूनिट ऐसी होती है, एक चैप्टर ऐसा होता है जो इंट्रोडक्शन वाला होता है। तो उसमें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सारे चैप्टर, सारे यूनिट्स के आपको मिल जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी क्या आगे कहा गया है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है एक बार, कम से कम 2 से 3 बार देख लेना अच्छे से उसको। अगर याद ना होता हो तो उसको रफ पे एक बार लिख लो ताकि याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 यूनिट एक चूज़ करना है, जो आपको ईजी लगे उसी से स्टार्ट करिए। इंट्रोडक्शन वाली पढ़ना है, उसके बाद दूसरी या चौथी पाँचवीं, यानी 3 यूनिट का आप चूज़ करना है, जो भी ईजी लगे आप उसी को पढ़िए। उसके बाद जो चौथी पाँचवीं 2 यूनिट बचेगी उसको आपको बाद में प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 3 यूनिट अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से, 3 यूनिट पढ़ने से भी आपके इतने मार्क्स मिल जाएंगे कि आपको बैक नहीं लगेगी। क्योंकि 3 यूनिट का अगर आप मार्क्स ऐड करोगे तो 20 या 60 यानी 50+ मार्क्स उसमें आने के चांसेस रहते हैं। और आपको पता है अगर आपका 40-50 मार्क्स आता तो फिर आपका कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर आप जो 3 यूनिट पढ़ लोगे तो फिर आपका बैक तो नहीं लगेगी। और बात करें अगर आप 3 यूनिट के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आपके पास टाइम है, तो आप चौथी यानी कि 2 यूनिट में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आप पढ़ लेना। मैं भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ सब्जेक्ट की मैं चूज़ करूंगा, ठीक है। तो आप लोग सब्जेक्ट, कोड, सेमेस्टर, ब्रांच लिख देना ताकि मुझे आसानी हो। उसके बाद बात करते हैं कि प्रिपरेशन के साथ साथ मैं बता चुका 3 यूनिट पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आपको, जो शार्ट टाइप क्वेश्चन वही आपको ज़्यादा पढ़ना है, शार्ट वाले। और कोशिश करिए जो है नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा नहीं। जैसे जो भी यूनिट पढ़िए उसका 1 पेज या 2 से 3 पेज का, यानी 2 पेज 3 पेज का आप नोट्स बना लीजिए, जो मेन पॉइंट उसको लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए एक बार रिवीजिंग के समय। क्योंकि अब टाइम कुछ नहीं बचा है, समय कुछ नहीं बचा, आपको सिर्फ एक आज भर का समय है। आपको पता है कल या परसों से आपका एग्जाम होगा, जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। कुछ छात्रों का कल होगा, कुछ छात्रों का परसों होगा। तो उसी हिसाब से आपको पॉइंट वाइज लिखना है शार्ट में। उसके बाद पहले 3 ही यूनिट पे फोकस करिए। पहले 5 लेके बैठ जाएंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, तो सब भूल जाएंगे। तो इसलिए 1 यूनिट पहले खत्म कर लीजिए, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। तो 3 यूनिट को अच्छे से रिवीजन का सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद टाइम बचे तो चौथी पाँचवीं में आइए। उसके बाद बात करते हैं आपको नींद के बारे में, यानी आपको सो लेना है अच्छे से, ताकि 4 घंटा कम से कम नींद आपको आ जानी चाहिए, यानी ले लेनी है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम देने जाए तो आपका सर दर्द ना हो और आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कई सारे छात्रों के साथ, बल्कि मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है दोस्तों, कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते तो हमें नींद आती थी। तो इसलिए बहुत बड़ा इशू होता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो इसलिए आप कम से कम 4 से 5 घंटा जो भी आपकी एक प्रॉपर नींद है आप उसको ले लेना है, ताकि आपको कोई आपका प्रेशर ना हो, आपके सर पे बोझल ना हो, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है। तो दोस्तों एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके साथ साथ आपको मास्क भी लेके जाना है, क्योंकि मास्क को लेकर ज़रूर वो लोग सख्ती करेंगे। कोविड ओमिक्रॉन को आपको खुद भी बचना है। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं, चाहे तो ले जाएं, अदरवाइज मत ले जाएं। बाकी पेन आपको पता ही है क्या क्या ले जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड या फिर आपके कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड। इस तरीके से 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड ले लीजिए या फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब तो आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपके जो भी सब्जेक्ट के पेपर है, यानी जिस दिन आपके जो भी पेपर है, पहले आप कोड देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कुछ सब्जेक्ट आपके और हों और आप प्रिपरेशन और सब्जेक्ट कर रहे हैं। यानी कुछ छात्रों के साथ ऐसा भी हो चुका है कि उनका सब्जेक्ट कुछ और था और प्रिपरेशन कुछ और ही कर रहे थे। तो इसलिए कंफर्म होना चाहिए कि हाँ उसी सब्जेक्ट के। मुझे पता है इंजीनियरिंग के छात्र केवल 1 दिन 2 दिन पहले ही देखते हैं, पहले नहीं देखते कि हमारा एग्जाम कब है। तो इसलिए प्रिपरेशन करने से पहले देख लीजिए कि आपका उसी के पेपर का एग्जाम कल है या परसों कब है, ठीक है। डेट देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन रखनी है और याद रखनी है। उसके अलावा जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, यानी जो रूम में आपका एग्जाम है, वहाँ देख लीजिए चिट पिट ना पड़े, ताकि यूएफएम वगैरह का भी इशू कोई ना है, क्योंकि यूएफएम का इशू भी आता है तो आपका साल सेमेस्टर बर्बाद हो जाता है। तो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कॉपी कैसे लिखनी है और कैसे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपको जो है एग्जाम में बैक ना आए। बाकी आप सब्जेक्ट कोड और आपका पेपर कब है और आपका कोड क्या है, सेमेस्टर ब्रांच
यहाँ सारी चीज़ें डिटेल में लिखी है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा जल्द से जल्द। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस करोगे एग्जाम में और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, बैक का कोई नामो निशान नहीं होगा।